सो आज हम शुरू कर रहे हैं जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था। तो उसकी हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे ऑर्गन्स से कैसे साउंड बन रही है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस का मतलब स्थान, किस स्थान से साउंड बन रही है उसके बारे में बात होगी। This refers to the point in the vocal tract where the articulators interact to create a consonant sound. कितने consonant sounds हैं? ठीक है। उसके बाद पहला जो हमारा है, पहला जो प्लेस, अब आपको सबको ये लिखते रहना है। ठीक है। आपको सिर्फ कितना लिखना है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये चीज लिखनी है, जैसे आपको पहला पॉइंट तो ये डालना है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आप लिखते रहना इसको। और उसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट बाइलेबियल। पहला पॉइंट क्या है? बाइलेबियल। बाइलेबियल का मतलब क्या होता है? आपको पूरा नहीं लिखना है ये। ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है। स्टैंड नहीं है क्या उसका? कुछ गिर जाएगा ऐसे। एक काम करो, इधर रख दो इसको। इधर कहीं इधर आ रहा है यार, दिखेगा नहीं। चलो, बाइलेबियल का मतलब क्या होता है? दो लिप्स है हमारे पास, आर्टिकुलेटर्स। वो क्या है? अपर लिप एंड लोअर लिप कम टुगेदर। कोई शब्द, कोई स्थान या कोई ध्वनि जो है वो दोनों होठों के मिलने के बाद बनती है, जैसे प, ब, म और व। तो आप ये दोनों को, होठों को मिलाए बिना ये आप ये ध्वनियां बना सकते हैं क्या? प बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो आपको याद क्या रखना है? ये इतना सारा नहीं लिखना है आपको। आपको सिर्फ ये लिखना है बाइलेबियल। और बाइलेबियल में सिर्फ ये कितनी साउंड्स होती हैं? तो 4 साउंड्स होती हैं। और कौन कौन सी होती है? तो प, ब, म और व। इतना लिखना है आपको। ठीक है। प, ब, म और व। कौन सा? कौन सा? प, ब, म, व। वो 2 कैटेगरी में आएगा, देख लेते हैं अभी। फ और व होते हैं लेबियोडेंटल में। फ और व होते हैं। हाँ, ये वाला है। डब्ल्यू तो इसमें ही आएगा। ठीक है। प, ब, म और व, ये जो होते हैं वो बाइलेबियल में होते हैं। ठीक है। बाइलेबियल मतलब दो होठों से मिलकर जो साउंड बनती है वो। ठीक है? लिख लिया इसको। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना। आपको कौन कौन से साउंड किस में आते हैं वो देखना है आपको। दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी? लेबियोडेंटल। क्या है? लेबियोडेंटल। उसमें क्या होता है? दांत और होंठ दोनों का काम पड़ता है। जिसे फ बोलते हैं, फ और व जब बोलते हैं तो ऊपर वाले दांत और हमारे लिप्स, उन दोनों के सहयोग से ये जो साउंड है वो निकाली जाती है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। लेबियोडेंटल कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो फ और व। ये इतनी रामायण आपको नहीं लिखनी है सब। ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है। लेबियोडेंटल कितने? 2, फ और व। फ और व। बढ़े आगे। तीसरा देखो। तीसरा जो है वो डेंटल। डेंटल मतलब जो दांतों से बनती है। ठीक है। कि हमारी जो जीभ है वो ऊपर के दांतों से जब छूती है तो ये बनते हैं। साउंड्स कितने इसमें? 2। कौन कौन से? थ और द। ये दोनों साउंड्स लिख दें, थ और द।
आपको ऐसे लिखना है, जैसे ये डेंटल लिखा, डेंटल डेंटल के नीचे लिखा कितने हैं, तो ये 2 हो गए, और ये थ और ये, बस इतना लिखना है, अभी और कुछ भी आपको लिखना नहीं। इसमें होता क्या है, डेंटल में क्या होता है, टिप ऑफ ब्लेड, मतलब ब्लेड ऑफ द टंग, जो हमारी जीभ है उसका आगे का जो हिस्सा है वो प्लेस्ड बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में रखा जाता है, अगेंस्ट द बैक ऑफ द अपर टीथ। और साउंड जो बनती है वो कौन सी बनती है, थ और द। ठीक है, अब आपको क्या रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है एल्वियोलर रिज के बारे में, आपको ये लिखना है एल्वियोलर रिज, ये लिखो एल्वियोलर, और एल्वियोलर साउंड्स कौन कौन सी हैं, तो आपको लिखना है उसमें कितनी साउंड्स हैं, 6। कितनी है, 6। एल्वियोलर रिज कौन सी है, कल मैंने बताया था, दांतों के ऊपर जो शेप बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर रिज। जैसे ट, ड, स, ज, न, ल, ये किससे बनता है, ये साउंड्स कहां से आते हैं, एल्वियोलर रिज से। जैसे आप स बोलो सभी, स, जीभ कहां छू रही है, दांतों के ऊपर, ठीक है। ज, ल कहां छू रही है, दांतों के ऊपर वाली शेप, तो वो एल्वियोलर रिज को छूती है जब जीभ, तो ये 6 साउंड्स आपको याद रखनी है। अब आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा, मेन जो ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एल्वियोलर साउंड, इनमें से एल्वियोलर साउंड कौन सी है, तो ये 3 ये दे देगा और एक आध कोई और दे देगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि विच ऑफ दीज इज एन एल्वियोलर साउंड, तो इसके अलावा कोई भी दे देगा 3 और एक ये दे देगा, तो आपको याद होगा कि एल्वियोलर साउंड कौन सी है, तब तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट एल्वियोलर। पोस्ट एल्वियोलर वो कौन सी है, वो र की साउंड है, कौन सी है, र की साउंड। इसमें क्या होता है कि टंग जो है वो एल्वियोलर के भी पीछे जाकर उस साउंड को निकालती है, र, र, थोड़े से वाइब्रेशन के साथ। दूसरा ये भी होता है इसमें कि कुछ साउंड्स जो हैं हम हिंदी के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के हिसाब से अगर हो तो हमें पता चलेगा ये कौन से है। जैसे ल बोलते हैं, तो ल में हम इंडियंस कैसे करते हैं कि ल जब बोलते हैं तो जीभ हमारी ऊपर छूती है और वापस भी नीचे आती है। जैसे पीपल बोलो आप, पीपल ऊपर छू के वापस नीचे आ रही है, लेकिन अंग्रेज जब बोलते हैं तो वो जीभ को वापस नीचे नहीं लाते हैं, पीपल ऊपर ही रखना है। बोलो सभी, पीपल, पीपल, होता है नहीं होता है, तो वो सही तरीका एक है और उसके हिसाब से वो लोग देखते हैं, तो ऐसा फर्क पड़ता है इस चीज का। तो पोस्ट एल्वियोलर कौन सी हो गई, र हो। उसके बाद देखो हाँ, उसके बाद पैलेटो एल्वियोलर। पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर है वो क्या होती है, कैसे बनती है, ब्लेड, टिप या फिर ब्लेड ऑफ द टंग, जीभ का आगे का हिस्सा या फिर उसके बीच का हिस्सा, ऑफ द टंग आर्टिकुलेट्स
विथ द एल्वियलर रिज, एल्वियलर रिज मतलब ऊपर की जो दांतों की जैसी शेप है वो, एंड साइमल्टेनियसली द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट। ठीक है, कि जो टंग जो है वो हार्ड पैलेट की तरफ मुड़ी हुई होती है, जैसे श बोलते हैं, श, तो जीभ मुड़ती है, ऊपर की तरफ चिपकती है और उसके साइड में से एयर जो है वो पास होती है। श, ज्य क्या बोलते हैं इसको, ज्य, च क्या बोलते हैं, च और ज। तो ये पोस्ट पैलेटो एल्वियलर साउंड्स कौन कौन सी हो गई, श, ज, च और ज। ये पैलेटो एल्वियलर साउंड बोल के भी देख लेना, अगर कभी एग्जाम में अगर नहीं पता चले कौन सी है तो एक बार अगर सारे ऑर्गन्स के नाम पता है तो हो जाएगा। अभी आप ये थियोरेटिकल पार्ट लिख लो, फिर मैं आपको मेरे हिसाब से आपको समझा दूंगा कि ये सब चीजें क्या है। अभी ये सब थियोरेटिकल पार्ट हम लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली इसको देखेंगे अभी अपन। फिर क्या होती है, एक साउंड होती है पैलेटल। क्या होती है, पैलेटल। पैलेटल या हार्ड पैलेट की बात जो हम करते हैं, तो जीभ जो है हमारी हार्ड पैलेट की तरफ ऊपर की तरफ छूती है और बनता है क्या, यह साउंड कितनी है, एक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पैलेटल साउंड, तीन देगा, एक नहीं होगी वो बताना आप। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें तो एक ही है, मतलब कौन सी है ये पूछेगा वो, कौन सी है ये पूछेगा। मैं भी यही सोच रहा था, पर मैंने फिर बोल दिया तो फिर मैंने सोचा कि अब इतना समझ जाएगी, अब मैंने जो उदाहरण के हिसाब से कहा है, फैक्ट के हिसाब से नहीं कहा, इसलिए फिर मैंने क्लैरिफिकेशन उसका दिया नहीं। चलिए, एक जो होता है वेलम, क्या होता है, वेलर क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब सॉफ्ट पैलेट की साउंड, वेलम साउंड्स जो है, वेलर साउंड्स जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास तीन। कौन कौन सी, क, क, ग और अंग। ये वाली साउंड किस में आती है, इंग में, सिंग है, थिंक है उसमें। पर मैं अभी आपको इसमें नहीं बता रहा, मैं अभी खुद ऐसे बोर्ड पे लिख के आपको समझा दूंगा कौन सी साउंड से क्या बनता है, इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको ये थियरी के हिसाब से लिखवा रहा हूं। और एक साउंड होती है ग्लॉटल। कौन सी होती है, ग्लॉटल। और ग्लॉटल कौन सी साउंड होती है, ह, एक ही होती है, ग्लॉटिस से बना होता है ह। इसमें कोई ऑर्गन एक्टिव दूसरा नहीं है, यहां से लेरिंग्स से डायरेक्ट आ रहा है ह। ह बोलो सभी, कैसे बन रहा है, डायरेक्ट यहां से निकल रहा है ह। ये सब इसीलिए इसको क्या कहा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, स्पीच साउंड, कि कोई बोला कैसे जा रहा है उसको, पूरा विज्ञान है ये एक प्रकार का। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साउंड्स ट, ड, न शेयर द सेम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, व्हाट इज इट। कि ट, ड और न कौन से साउंड में से आते हैं, किस में आते हैं, एल्वियलर में आते हैं, एल्वियलर हो गया। उसके बाद द साउंड अंग, ये अंग किस में आता है, वेलर में आता है, तो ये वेलर हो गया। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो होता है, ये मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ और साउंड्स के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है,
अब ये सब चीज माथाफोड़ी कर क्या रहे हैं वो समझ में भी तो आना चाहिए। क्योंकि कईयों के चेहरों से मुझे लग रहा है कि क्या मामला चल रहा है। देखिए, तो हम देखते हैं सिंबल्स के बारे में, हम देखते हैं सारे। पहले तो हम सिंबल्स किस किस के क्या है वो सारे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबल्स हम देखते हैं वावल्स के। आप लिखते जाना, लिखते भी जाना, समझते भी जाना। आपको वैसे पुरानी आदत है ये सब लिखते हुए समझने की। अब वावल्स हमारे पास कितने हैं टोटल? वावल साउंड्स कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। पहले क्या है उसमें हमारे पास? मोनोथोन्स। मोनोथोन्स कितने हैं? 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मोनोथोन की बात करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इसकी, इसको बोलते हैं श्वा। क्या बोलते हैं? श्वा। इस साउंड को क्या बोलते हैं? श्वा। और बोलने में ये होता है सबसे छोटा अ, मतलब अ की कैटेगरी है, सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? ये वाला अ। ठीक है, जैसे अबाउट बोला, उसके बाद नेशन बोला, या जितनी भी TION वाली साउंड्स हैं उसमें सब में यहां पे जो साउंड आती है वो कौन सी आती है? अ की। शन। शन में अ कितना छोटा आ रहा है? ठीक है, नेशन, तो शन में जो साउंड आ रही है वो कौन सी आ रही है? अ की। अबाउट, तो अबाउट में यहां पे कौन सी साउंड आ रही है? ये वाली श्वा साउंड आ रही है। ठीक है, उसके बाद एक ये अ होता है, उल्टा भी। ठीक है, अब उसमें ये किसकी साउंड देता है? ये थोड़ा इससे बड़ा होता है, पूरा साउंड लेता है, जैसे बट, कट, शर्ट। तो बट, कट, शर्ट, उसमें जो है वो कौन सी साउंड आ रही है? अ वाली। ठीक है, कौन सी साउंड आ रही है? अ वाली साउंड आ रही है। हाँ, फिर दिख रहा है विंडो। मोहिनी मैडम बड़ा परेशान कर रहे हो आज आप, हवा नहीं आ रही मेरे को यहाँ पे। दिख रहा है अब? हाँ, उसके बाद जो तीसरी है वो क्या साउंड है? अ की। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। और ये किसकी साउंड देता है? जैसे शर्ट। शर्ट बोलो, अ बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? बर्ड। अ बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद कर्ड, इसमें अ बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस टाइप की जो साउंड है वो किस में आती है? जिसमें अ बड़ा होता है उसमें आती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं, तो ये जो है ये स्क्रिप्ट की ये सारे सिंबल्स हैं, फोनेटिक के सिंबल्स हैं। इसका यूज कैसे होता है? जैसे लिखा हुआ है आपके सामने शर्ट, तो शर्ट हमें जब भी लिखना होगा तो श की साउंड, श का सिंबल क्या है? ये श। फिर लंबा वाला लिखना है तो ये अ, श। फिर र सिलेबिक लिखना है क्योंकि छोटा है, पूरा प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। और ट के लिए क्या सिंबल है? ट। तो शर्ट लिख लिया हमने पूरा। शर्ट लिखना है हमको तो ये श, ये शर्ट लिखा हमने। हमें अगर लिखना है नेशन तो ये नई, ये नई लिखा, और फिर ये शन, नेशन। तो ये अभी हम क्या सीख रहे हैं कि साउंड सीख रहे हैं, साउंड सीख रहे हैं कि साउंड किस
सिंबल से क्या साउंड बनती है वो, क्योंकि जब तक ये किस सिंबल का क्या साउंड है वो आपको पता नहीं चलेगा, तो अगर आप उसकी स्क्रिप्ट सही से लिख नहीं पाओ। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ऊ की साउंड। ऊ ये छोटा ऊ की तरह होती है साउंड, जैसे पुट है, जैसे पुल है, जैसे कुड है। ठीक है, तो इसमें कौन सी साउंड आती है, ये वाली। अगर हमें कुड की स्क्रिप्ट लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, ये यहां पे भले सी लिखा उससे कोई लेना देना नहीं, हमको इसको बोलते क्या है, कुड बोलते। क है तो क के लिए सिंबल ये है, ये और कुड, ऐसा लिखा जाएगा इसको। ठीक है, ये क्या है, बड़े ऊ की साउंड है, लॉन्ग ऊ जिसको हम कहते हैं, जैसे स्टूल। ठीक है, रूल, इसको रूल कहते हैं या रूल कहते हैं, इसको रूल कहते हैं ना, कि रूल कहते हैं, रूल कहते हैं। इसको पुल कहते हैं या पूल कहते हैं, पुल कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल। तो पुल और पूल में फर्क तो है, ये क्या लिखा हुआ है, ये पूल है और ये क्या है, पुल है। तो ये अंतर है, दोनों की साउंड में ये अंतर है। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, कूल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये वाली साउंड आएगी कि ये वाली आएगी, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली। इसको बुक पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन सी साउंड आ जाएगी, इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपको स्पेलिंग से कोई लेना देना इसमें नहीं, चाहे डबल हो कि सिंगल हो कि कुछ भी हो, बोलते कैसे है वो हमारा मेन चीज है। बोलते सही है, बोलना अगर हमको सही आ रहा है तो स्क्रिप्ट बनाना आसान है। देखो आगे, ये साउंड है किसकी, ओ की। किसकी है, ओ की। जैसे नॉट, हॉट, पॉट, शॉर्ट। ठीक है, और ये जो साउंड है इसके आगे ये डबल डॉट वाला जो है वो लॉन्ग ओ की साउंड है, जैसे हॉल। इसको हॉल बोलेंगे या हॉल बोलेंगे, हॉल बोलेंगे। इसको कॉल बोलेंगे या कॉल बोलेंगे, कॉल। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद मॉल। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये हो गई, कितनी साउंड्स हुई अभी अपनी, 7 हुई। देखो अब एक साउंड आती है ये वाली, कौन सी साउंड है ये, ए की। क्या साउंड है, ए की। सबसे ज्यादा परेशान आपको ये करेगी, क्योंकि ये कहां लगाना और वो कहां लगाना है, उसमें आपको दिक्कत आएगी। परेशानी आपको वावल साउंड्स में ही आएगी, कॉन्सोनेंट साउंड्स में कोई दिक्कत आपको कहीं पे भी नहीं आएगी। कॉन्सोनेंट और वावल साउंड्स में भी इसमें है, उसके बाद इसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें और उसमें क्या है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ये किस टाइप की साउंड है, ए की साउंड। जैसे कैट, बैट, पैट, एग्जाम,
ठीक है। एग्जाम में कौन सी साउंड आती है? ये वाली आती है, एग्जाम। जब हमें एग्जाम का स्क्रिप्ट बनाना हो तो कैसे लिखेंगे हम? ये एग्जाम बोलते हैं तो ई लिखा, ग लिखा, फिर क्या लिखा? जेड लिखा, ज, एग्जे, फिर ये ए और फिर म, एग्जाम। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। कोई बात नहीं, अभी आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। हटाओ इसको। हाँ, उसके बाद एक ये साउंड है, ये बड़ा आई है, कैपिटल आई है, लेकिन साउंड कौन सी देता है? स्मॉल ई की। ठीक है, स्मॉल साउंड देता है, शॉर्ट शॉर्ट वाउल है एक प्रकार। ठीक है, अब देखो, तो हमने देखा जैसे पिन, सिन, किल, फिल, स्टिल, हिल। ये छोटा सा है, शॉर्ट है ये, और ये कैसा है? लॉन्ग वाउल है। कैसा है? लॉन्ग वाउल। क्यों, कैसे पता चला? जैसे जैसे हमने लिखा हील, कैसे बोलते हैं इसको? हिल बोलते हैं, हील बोलेंगे? क्या लिखा है ये? स्टील है। और ये क्या है? ये क्या है? दोनों फर्क है, वो स्टिल है, ये स्टील है। ये क्या है? ठीक, उसके बाद ये क्या है? हिल नहीं, हील। क्या है? हील। क्योंकि हिल बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर वाली से। हाँ, उसके बाद कौन सा बच रहा है अब? हाँ, ये वाला। हाँ, ये वाला। ठीक है, ए। ये सीधा सीधा कौन सी साउंड है? ए। जैसे पेन, मैन, टेन, हेल, हेल। ठीक है, तो इस टाइप की साउंड जो आती है वो इस वाले साउंड से आती है। अब मुझे आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा कि 12 हो गई, 11 और कौन सा बच रहा है? हाँ, कार वाला, आर। एक ये वाला बच रहा है, आ। ठीक है, जैसे कार्ड, शार्प, कार, स्टार। ये क्या आ की साउंड आ रही है? कार्ड, शार्प, शार्प, आर लिखना है, शार्प, कार, स्टार। 12 हो गए। ठीक, अब मुझे बताना, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ये लॉन्ग है या शॉर्ट है? लॉन्ग है, क्योंकि इसको बोला कैसे जा रहा है? लॉन्ग ले रहे, टाइम ले रहे लॉन्ग। ये लॉन्ग है या शॉर्ट है? शॉर्ट है, क्योंकि लॉन्ग इसको ले नहीं जा रहे, इसको सीधा सीधा कह रहे पेन या 10। ये लॉन्ग है या शॉर्ट है? लॉन्ग है। और ये शॉर्ट है, क्योंकि पिन
और हील दोनों में फर्क है, एक लॉन्ग जा रहा है, एक शॉर्ट जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है। ये कैसा है? शॉर्ट। और ये कैसा है? लॉन्ग। ठीक है, पुट है तो शॉर्ट, पूल है तो लॉन्ग हो गया। ये कैसा है? शॉर्ट है। और ये कैसा है? और ये कैसा है? शॉर्ट है। कैसा है? शॉर्ट। पेट, पेट है, एग्जाम है, कैट है, ये सब, ये कौन सा है? शॉर्ट है। अच्छा, ये कौन सा है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? लॉन्ग। तो इसमें कोई कहीं किसी को कंफ्यूजन कि शॉर्ट वाउल कौन सा है और लॉन्ग वाउल कौन सा है? उनके द्वारा लिए गए समय से निर्धारित होता है कि कोई वाउल जो है वो शॉर्ट है या लॉन्ग। ये बात क्लियर, सबको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम जो बढ़ते हैं नेक्स्ट, वो हम देखते हैं डिफ्थॉन्ग्स। डिफ्थॉन्ग्स कितने होते हैं? डिफ्थॉन्ग्स 8। कितने होते हैं? डिफ्थॉन्ग 8 होते हैं। इसको और नाम क्या है? वावल ग्लाइड। ठीक है, वावल ग्लाइड। अच्छा, सबसे पहला हम देखते हैं आउ। ठीक है, ये एक है या दो है? ये साउंड कितनी है? ये गिनी इसको एक ही जाएगी। ठीक है, ये दो साउंड से मिलकर बनी है, लेकिन ये एक ही गिनी जाएगी। ये 44 है, जो हमारे पास 44 है, तो ये उसमें से एक है। समझ में आ गई बात? ये सब एक ही गिनना है, इसको दो कभी भी नहीं गिनना है। भले ये दो साउंड से मिलकर बनी, वो एक अलग बात है, लेकिन गिनी कितनी जाएगी? एक। सिलेबल कितना गिना जाएगा? एक गिना। जैसे क्या लिखा है ये? नाउ। तो आउ की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही? नाउ। उसके बाद इसमें शाउट में आ रही है कि नहीं आ रही है? आउ की साउंड आ रही है। अबाउट कौन सी साउंड आ रही है? आउ की आ रही है। तो ये आउ जो है वो इसमें आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आई। ये क्या है? आई। ठीक है, किसकी वो पता नहीं लगे है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? वाइट। वाइट में आई आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? नाइट। ठीक है, अब नाइट की अगर अपने को स्क्रिप्ट बनानी, कैसे बनाएंगे? ये ना लिखा, ये आई लिखा, और ये ट के लिए टी लिखा। स्पेलिंग कुछ भी हो, जी एस ने सब हटा देना, कोई मतलब ही नहीं उसका। जैसा बोलते हैं वैसे अपने को स्क्रिप्ट लिखनी। जो बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ वही उसमें स्क्रिप्ट में आएगा। स्पेलिंग कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जैसे लिखा है ब्राइट, हाइट, साइट, नाइट, हाइट, ब्राइट, साइट, वाइड, साइट, काइट, हाइट, जो भी है वो जितने भी आई जिसमें आ रहा है वो सब इसमें आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक ये है ए। ठीक है, ये क्या है? ए। अब इसमें और इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, ये आपको बहुत गड़बड़ करने वाले। ये ए है और ये ए ही है, ये थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि वावल ये दो साउंड से तो ऑलरेडी लॉन्ग तो होंगी। ठीक है, फिर भी हमें कंफ्यूजन इसमें होगा, जब हमारे सामने वर्ड आएगा तो कंफ्यूजन आएगा इसमें। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? क्या है ये? डे। ये क्या है?
मे क्या है? ये क्या है? से। ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? नेशन। तो नेशन में क्या आएगा? ठीक है, नेशन। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं ओई। ओई, ठीक है। जैसे बॉय, ओई की साउंड आ रही है। फॉइल आ रही है, ओई की साउंड। फॉइल, ऑयल, ओई की साउंड आ रही है। उसके बाद बॉइल, सॉइल, ठीक है। तो ये इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं, जहां पे भी ओ ए की साउंड आ रही है वहां पे आपको ये लगाना है, ठीक है। बॉय, फॉइल, बॉइल, सॉइल, कॉइल, इन सब। हाँ, आगे बढ़े। कौन सी बच रही है अब? कितनी हुई? चार हुई। और कौन सी है? ईयर। ईयर, ठीक है। ईयर की साउंड जिसमें आएगी, जैसे हियर, बियर, पीने वाली वही अपनी। बियर का मतलब क्या होता है? सुमन, क्या होता है बियर का मतलब? बियर तो वही जो पीने वाली है, ठीक है। और बीईआर, बेयर का मतलब क्या होता है? बीईआर वो भालू होता है उसको, लेकिन क्या बोलते हैं? बेयर बोलते हैं उसको, बियर नहीं बोलते, ठीक है। बियर मतलब भालू नहीं होता है, बेयर मतलब भालू होता है। और बेयर एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है सहन करना भी होता है, ठीक है। हाँ, जैसे क्लियर, जैसे लिखा हुआ स्टीयरिंग। डियर, हाँ तुम्हारा वो डियर खास। सोना, डियर सोना, तो वो डियर ये वाला है, ठीक है। और एक डियर वो वाला भी होता है जो हिरण वाला होता है, उसमें भी यही साउंड आती है, डियर। क्योंकि ई की साउंड आ रही है बस, है। भालू वाले में तो ए की आएगी, अभी मैं बता देता हूँ। वो ये वाली साउंड आएगी, ए। कौन सी है? जैसे पेयर, ठीक है। उसके बाद बेयर, ये बेयर मतलब भालू, उसमें ये वाली ए की साउंड आएगी, बेयर, ठीक है। केयर, फेयर, शेयर है, ठीक है। उसके बाद ऊअ, ऊअ, जिसमें हम देखते हैं पुअर, पुअर मतलब गरीब, पुअर की साउंड आ रही है, ठीक है। उसके बाद च्यूअर, ठीक है। उसके बाद प्योर, इसको प्योर कहते हैं, प्योर। आपने प्योर ही और नहीं कहवाया है?
प्योर। कितने हुए? एक बाकी। कौन सा बाकी है अब? अ बाकी है। अ जैसे जैसे सौ, गौ, सोल्ड, ठीक है। गोल्ड, इसको गोल्ड नहीं कहते, गोल्ड कहते हैं। गोल्ड। टोल्ड अलग है, टोल्ड है वो, टोल्ड नहीं, वो टोल्ड। ठीक है। हो गए ये 8 टोटल, 8 हो गए सारे। हाँ, तो ये सब क्या है? डिफथॉन्ग्स। वो सब पहले, इससे पहले क्या थे? तो 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है। अब इसको दो दो नहीं गिन लेना है, दो दो ये करके। ये सब कितने कितने हैं? एक है। ये क्या है? एक फनीम है ये क्या है? एक फनीम है, ये भी एक फनीम है। ये सारे क्या है? एक फनीम्स। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने फनीम्स हैं? 44। इसमें से वावल्स कितने हैं? 20 है। तो ये 20 वावल्स पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट्स में तो कोई ऐसा है नहीं, एक दो अलग हैं, बाकी तो सब जैसी जैसी साउंड है वैसा ही उसका लेटर बनता है, तो कोई खास बात इसमें है नहीं। जैसे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? पी। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये क्या है? एक लेटर है, और ये क्या है? साउंड है, एक फनीम है। जब ये इस स्लैंट बार्स में आ जाता है तो एक साउंड के रूप में उसका सिंबल है। ठीक है ना। तो आपको ये क्या कहा जा रहा है? ये प कहा जा रहा है, और ये क्या है? एक लेटर है। तो प से क्या बनता है? पेन है, पिन है, पाइन है, जो भी है, पैटर्न है। ठीक है। प की साउंड आनी चाहिए बस, प। हाँ, उसके बाद बस बस वजह से ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं कि ब। ठीक है। तो जैसे बिग, बेस्ट, बॉल, बोट, इसको क्या कहेंगे? बोट। क्या है ये? बोट। ये ट हो गया हमारा। ठीक है। जैसे टाइगर, टैंक, टैंक, टॉल। ठीक है। ये जितनी भी ट से साउंड हो रही है वो टी हो गया है। ये हो गया क। अब क में ध्यान रखना, जैसे एक तो हो गई हमारी किल। किल मतलब जान से मारना। तो क के लिए कौन सा ले रहे हैं हम? ये क साउंड। ये क साउंड है, चाहे किसी में भी क आ रहा है मतलब आपको ये वाली साउंड लगा देनी। ठीक है। जैसे ये हो गया किल। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं कॉल,
तो किल के हम स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे, के आई एल। अब डबल एल आ रहा है उससे मतलब नहीं है, साउंड एक बार आ रही है, किल, तो ये ल हो गया किल। अब कॉल आ रहा है तो ये कॉल ऐसा कहते हैं, ये कॉल, ठीक है। तो क्या आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग क्या है उससे मतलब नहीं है, साउंड अगर क की आ रही है तो आपको ये वाला सिंबल लगाना, ठीक है। जैसे काइंड, ये बात, ठीक है, लिखो इसको। अच्छा, कभी ये भी आ जाए केमिकल, तो भी क्या आ जाएगा फिर, यहां के इसके लिए क्या आ जाएगा, क आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तुम पढ़ो इसको केमिकल तो फिर अलग बात है। ये क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड, तुम इसको चॉर्ड पढ़ो तो अलग बात है, बाकी कॉर्ड लिखा हुआ है, तो कॉर्ड जब लिखा हुआ तो क की साउंड आएगी, ठीक है। इसमें स्क्रिप्ट कुछ ऐसी रहेगी इसकी, ये के, फिर ये कॉर्ड, फिर र साइलेंट होता है और कार्ड, ठीक है। इसको सिलेबिक साउंड कहते हैं, जो छोटी करके लिखते हैं ना उसको सिलेबिक, मतलब बहुत कम बोली जा रही है। लिख लिया इसको, चलिए फिर देखते हैं ड। ड जो है वो डॉल, डे, ठीक है। लेकिन डैम वगैरह में ये लगाने की गलती मत करना, वो डैम नहीं है, डैम है, तो द के लिए अलग साउंड है हमारे पास। ड क्लियर ड आ रहा है जब, तभी ये साउंड लगेगी। लेकिन ये आप ऐसा मत समझना कि तो आगे आगे लिख रहे तो आगे ही आए, कहीं पे भी, जैसे ये कोल्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये कोल्ड लिखना है तो क्या लिखेंगे, क कौल, कोल्ड, स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, कोल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आएगा। फिर हम देखते हैं ग की साउंड। यहां से लिखता हूं मैं थोड़ा, इसलिए इधर वालों को देखते हैं। ग, ग, तो ग से ग्लास, कई लोग तो ग से ऐसा बोला गधा यूं कहने वाले, ग्लास, गोल्ड, बिग। अब बिग में ये है ऐसा मत चल रहा है, बी इसमें आ गया है, ग कहीं पे भी आना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं, बिग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हाँ, साथ ही साथ मैं बता भी देता हूं, ये अभी तक हमने जितने भी साउंड्स पढ़ी वो प्लोसिव साउंड्स थी, ब ब ट ड क ग, प ब ट ड क ग, ये कैसी साउंड्स थी, प्लोसिव साउंड्स थी। प्लोसिव साउंड्स में ये होता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन एंड सडन रिलीज, कि किसी ऑर्गन का पूरी तरह बंद हो जाता है और अचानक से खुलता है, तो एक्सप्लोजन के साथ ये साउंड बनती है। जैसे प, दोनों होठ मिले, पूरे बंद हुए, अचानक से खुलते हैं, तो क्या साउंड बनती है, प। ब, ब में भी ऐसा हो, ट,
ट में ऊपर वाला जो ऑर्गन है, ट जो हमारी जीभ है वो बंद कर रही है, एयर पास रोक रही है। ट ड उसमें भी ऐसा ही हो रहा है और अचानक से खुल रहा है। ऑर्गन बंद होता है और पूरी तरह रिलीज होता है सडनली, तो ये वाली साउंड बनती है। क में ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो चिपक रहा है पूरा, क। और ग उसमें भी वो दोनों पूरी तरह बंद हो रहे हैं और अचानक से खुल रहे हैं, तो इनको हम प्लोसिव साउंड्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं, मैं अभी तो वैसे ही लिखवा रहा हूं। एक ये साउंड है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, च। ये कौन सी साउंड है, च। जैसे चय, जैसे ये क्या लिखा है, नहीं पर ये इसमें नहीं आएगा, सॉरी, ऑर्किड कहते हैं उसको, ऑर्किड कहते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, चिल्ड। क्या लिखा हुआ है, चिल्ड। जिसको हंसी आ गई उसके बारे में मैं समझ गया। ये क्या लिखा हुआ है, चिल्ड। हाँ, उसके बाद हाँ, चैंपियन। जैसे ये इसमें वर्ड्स लिखना उस तरीके से है, इसमें जब अपन वर्ड्स लिखते हैं ना तो पूरी वो अंतराक्षरी की तरह होता है। वैसे हमें इतने अच्छे अच्छे गाने आते हैं, लेकिन अंतराक्षरी जब खेलते हैं ना तो कुछ फिक्स जो गाने होते हैं वही वो याद हमें आ जाते हैं। वही वो क्या आ गया, ग आ गया तो गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, माँ आ गया तो माहिन माहिन डेर पे तेरे। अब वो गाना कभी सुनते भी नहीं होंगे हम लोग, लेकिन वो आ जाता है तुरंत दिमाग में। तो ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो वो फिक्स्ड कुछ वर्ड्स है वही आ जाते हैं दिमाग में। ठीक है, और एक है हमारे पास साउंड ज की। क्या है, ज। ये ज की साउंड जैसे जज। ठीक है, उसके बाद जग है, जैम है। अब जैम हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये D3 और ये जैम। जज हमें लिखना है तो ये ज लिखा, ये अ लिखा और फिर ये ज लिखा, ये जज। ठीक है, ये जज। और ये जो साउंड्स दोनों जो हैं वो एफ्रिकेटिव साउंड्स हैं, एफ्रिकेटिव साउंड्स हैं, च और ज। अभी आगे आएगा, आप लिख लेना उसमें से। हटाओ इसको। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं फ। तो फ से बन गया फैन, फिक्स। ठीक है, लेकिन क्या साउंड यूज कर रहे हैं इसमें हम, फाउनेटिक्स यूज कर रहे हैं, तो कौन सी साउंड आ गई, फ की आ गई। ठीक है, उसके बाद व। अब देखो व हमारे पास दो हैं, डब्ल्यू वाला भी है, ये भी है। ये है व, सीधा सीधा व, और वो जो है वह है, क्या है, वह। उसमें थोड़ा सा फर्क है, हमारे लिप्स जो है वो राउंड होके फिर उसको बोला जाता है, और सीधा सीधा ये क्या है, वह। जैसे आप अगर ये बोल रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, वैन लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वाइन लिखा हुआ है। ठीक है,
और एक जो हमारे पास, अभी इसमें मत लिखना, लेकिन एक जो W की बात है वो मैं बता रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर। ये क्या लिखा हुआ है, वॉल। क्या लिखा हुआ है, इसको वाल बोलते हैं क्या, कभी वॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वॉर। क्या बोलते हैं, वॉर। तो इसमें जो हमारे लिप्स हैं वो राउंड हो जाते हैं जब व को बोला जाता है, W वाले व को बोला जाता है, और वो जो है वो सीधा सीधा व है। ठीक है, तो ज्यादातर स्पेलिंग्स में आपको ये वाला देखने मिलेगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, वास्ट। क्या लिखा हुआ है, वास्ट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दो इसके प्रोनाउंसिएशन, एक तो है वेज और एक है वाज। ये जो फूलदान होता है ना, उसको कहते हैं, ये फूल रखने का होता है जो रोज बदलते रहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद एक ये साउंड होती है थ्री जैसी, ऐसी, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्य की साउंड है। कैसी है, ज्य। जैसे लेजर, प्लेजर, मेजर, प्लेजर, प्लेजर, मेजर, उसमें ये ज की साउंड आती है। ठीक है, उसके बाद एक साउंड है श। ये किसकी साउंड है, श की। जैसे शिप, उसके बाद शील्ड, शेक, शेक, शेप। अब इसकी स्क्रिप्ट क्या बनेगी, जैसे शेप लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये हम ऐसा करेंगे, ये श बन गया। अब इसको बोलते क्या है, शेप बोलते हैं या शेप बोलते हैं, शेप बोलते हैं। तो शेप, पफ, ये शेप। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपको इसमें और इसमें नहीं होगा, कंफ्यूजन आपको होगा यहां, कि यहां पे ये वाली साउंड है, या ये वाली साउंड है, या ये वाली साउंड है, या और कोई साउंड है, जो भी है वो इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। ठीक है, और ये कंफ्यूजन लाइफ टाइम रहेगा, जब तक आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इसका ये होगा। ठीक है, देखो आगे, एक है साउंड हमारे पास ह की। किसकी है, ह की। जैसे हॉल, हेल्प। ऑनेस्ट में आएगा क्या ये, ऑनेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है, लेकिन बोला किससे जा रहा है, ओ से बोला जा रहा है, इसलिए इसमें ऑनेस्ट में ये वाली साउंड नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें जो साउंड है वही सिंबल्स आपको लेने हैं, स्पेलिंग कुछ भी उससे लेना देना नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। एक है साउंड ये स, ये किसके लिए, स। और ये स जो है वो बहुत सारी जगहों पे आता है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सेल। ये क्या है, ये क्या है, सेल। ये क्या है, सेल। ठीक है, तो यहां पे भी स आ रहा है, एस से शुरू हो रहा है, तो भी यहां से भी क्या आ रहा है, स आ रहा है। ठीक है, तो शुरू सी से भले हो रहा है, लेकिन साउंड कौन सी आ रही है, स की आ रही है, इसलिए लगेगा क्या, साउंड इसकी स्क्रिप्ट क्या बनेगी, एस ई एल।
सेल, और इसकी क्या बन जाएगी, एस सेल, इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें हैं इसमें। फिर साउंड है हमारे पास ज की, ज। ठीक है, ये ज नहीं है, ज है, जो हिंदी में तो होता भी नहीं है, उर्दू में होता है ये ज। जैसे जिप, उसके बाद जू। ठीक है, वर्ब्स, लास्ट में क्या हो जाएगा, ज, वर्ब्स, यहां पे क्या हो जाएगा, ज। ठीक है, उसके बाद एडवाइज, ये क्या हो जाएगा इसमें, ज, इसमें क्या हो जाएगा, ज। मोहिनी मैडम को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बराबर, कि सो तो नहीं गए अंदर। सिप, जू, वर्ब्स, एडवाइज, इस टाइप से। ठीक है, एक है हमारे पास द, क्या है, उल्टा 6 बनाना है, यस, उल्टा 6 बनाना है, द। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, देम, देयर, दैट, दिस, इन सब में क्या आ जाएगी, और दीज। अब क्या स्क्रिप्ट आ जाएगी, दिस लिखना है अपने को, तो क्या करेंगे, ये किया, ये किया, और छोटा ई और स, ये क्या लिख दिया, दिस लिख दिया। हमें लिखना है दीज, दीज लिखना है तो क्या करेंगे, ये किया, ये इस लॉन्ग वाला दीज ऐसा बोल रहे, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, दीज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दीज हो गया। उसके बाद थ, थीटा जिसको हम कहते हैं। अब ये बेसिकली हम समझने के लिए हिसाब से थ बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। ये जो प्योरली जो अंग्रेज जो बोलते हैं इसको, वो थोड़ा स टाइप बोलते हैं, स, कैसा, स। वो थ ऐसा अपना क्लियर हिंदी वाला थ की तरह नहीं बोलते, लेकिन अपना एक हिंदी वाले थ की तरह याद रखना याद हो जाए बड़ी बात है। तो वो आपने कभी इंग्लिश मूवीज वगैरह देखी हो तो आई थिंक ऐसा बोलते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट फेयर, आई थिंक। ठीक है, तो वो थोड़ा स और थ ऐसा मिला हुआ होता है, आई थिंक ऐसा बोलते हो। तो लेकिन आप हिंदी की तरह याद रखना, थ मतलब थिंक, आई थिंक वगैरह में मत जाना, आई थिंक ऐसा बोलना है। नहीं तो आप थिंक बोलोगे ना, वो सिंक समझेगा, तो मैं डूब जा रहा हूं ये समझेगा सामने वाला। थिंक है, थॉट है, थिंग है, a thing of beauty is joy forever। थिंग है, ये सारे क्या हैं, फ्रिकेटिव्स हैं। क्या है, फ्रिकेटिव्स। वो सब क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, अभी आप खाली इतना लिख लो। साउंड्स की बात हम कर रहे हैं अभी कि कैसी कैसी क्या क्या साउंड्स बनती है। हटाओ इसको, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं साउंड म की। ये क्या है, म, जैसे मंकी, या मंकी तो क्या लिखे, मैन लिखो,
मैन, मिस, माइन, ठीक है। क्या लिखा है ये? अब क्या है इसमें? इसको बोलते हैं प्लम्बर। क्या बोलते हैं? ये प्लम्बर वम्बर नहीं है, ये प्लम्बर है। क्या है? प्लम्बर। प्लम्बर मतलब नल फिटिंग करने वाला, ठीक है। तो ये है प्लम्बर। तो यहां पे ये साइलेंट हो जाता है। एम के बाद अक्सर, अक्सर जब भी बी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे इसको क्या बोलेंगे? वॉर्म नहीं, वूम। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वूम। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टूम। वूम, टूम, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। इसको प्लम्बर बोल रहे हैं। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? नम। इसको क्या बोलेंगे? नम। इसको क्या बोलेंगे? कॉम। तो आपने देखा एम के बाद अगर बी आ रहा है तो क्या हो जाएगा? साइलेंट। और बोला कौन सा जाएगा? मां बोला जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसा होता है। और ये जो है टूम, कॉम, उसके बाद न। इसको हटा दो, मैं यार लिख लिया ना आपने? वाइस परमानेंट से लिख दिया क्या? हाँ, ये जो है वो न। जैसे नेम, नल। नल मतलब जीरो, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम है। हाँ। नल है। उसके बाद नम है, तो ये न के लिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नील है। ये नील का मतलब क्या होता है? जीरो ही होता है उसका मतलब। नील, नल, ये सब जीरो ही होता है। इसीलिए जो अपन नील लिख के भेजते हैं डाक में, वो क्या होता है? जीरो होता है, नील। कहीं को पता ही नहीं क्या भेज देंगे। नील में नील मतलब पता ही नहीं उनको, कॉपी पेस्ट है सब। और एक लिखा होता है उसमें डाक वगैरह कुछ बनाना, एन ए लिखा होता है। एन ए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो कहीं तो हो उसमें भी एन ए लिख के भेज देते, ठीक है। तो ना वाली साउंड में ये आ जाएगा ना, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? नाइट लिखा है। तो इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनेगी? ठीक है। ये क्या लिखा है? नाइफ लिखा है। भले के से शुरू हो रहा है, लेकिन हमको लिखना क्या पड़ेगा? नाइफ। आगे बात समझ में? ऐसे। और एक होता है ये जी नहीं है, ये वाली साउंड है, अंग की साउंड जिसको हम कह सकते हैं। जो ज्यादातर आईएनजी जितने भी है उसमें तो ये आ ही जाएगा। जैसे ये क्या लिखा है? सिंग। तो इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनेगी? एस आई। ये इंग की साउंड जिसमें भी है वो इसमें ये वाली साउंड बन जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा है सिंग, जैसे हमको लिखना है किंग, तो क्या बन जाएगी? के आई और ये साउंड किंग, ठीक है।
और थिंग लिखना है तो थिंग में भी यही थीटा बनाओ और थिंग, ठीक है। जैसे हमें लिखना है सिंगिंग, सिंगिंग, तो हम क्या बनाएंगे, SING फिर सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग। कितने साउंड्स हुए अभी तक, 20। हटाओ इसको, हाँ। उसके बाद य, ठीक है, ये य की साउंड है, ये याद रखना, ये ज जैसा दिख रहा है ये अलग है, ये किसकी साउंड है, य। जैसे लिखना है यस, तो इसको क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं। तो इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, यस, ये क्या लिखा हुआ है, यस। अगर हमारे सामने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, ये स लिखा, ये ट लिखा, फिर ये लिखा, स्ट्यू, स्ट्यू बनाना है, ये स्ट्यू, फिर ड लिखा, फिर अ लिखा, फिर न लिखा, और ये स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। किसमें, हाँ एस, इस नहीं है, वो स्ट्यू ही है, स्टूडेंट है इसलिए, ठीक है ना, इसलिए स्ट्यू ही है वो तो हमारे बोलते वक्त ऐसा लगता है, लेकिन है स्ट्यू, स्टूडेंट। उसके बाद तो जहां पे भी ये य आ गया, मतलब आपको क्या लगा देना, ये ज जैसा सिंबल, एक हो गया हमारा व, ठीक है। तो 99.99% W से स्पेलिंग शुरू हो रही है तो वह लिखना है, V से स्पेलिंग ये W से शुरू हो रही है तो ये वाला करना है, V से शुरू हो रही है तो वो वाला, ठीक है। जैसे वाटर, ठीक है। उसके बाद वॉच, उसके बाद वॉल, वॉर, वॉट, वन, हाँ वन में भी यही है, वन, ये अच्छा बताए, वन, ठीक है, वन ऐसा बोलते हैं इसको। एक होता है र, ठीक है, र होता है जैसे राइड। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि र जो होता है वो कई बार साइलेंट होता है, कई बार इसको बोला जाता है, ठीक है। उसका रूल मैं बता देता हूँ, एक वर्ड आपको याद रखना है, वो वर्ड समझते आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कहां साइलेंट रखना है कहां बोलना है, ठीक है। जैसे एक तो होता है रिस्क, तो यहां पे तो क्या हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक रूल तो पहला तो ये कि अगर र वर्ड के फर्स्ट में है तो उसको बोला जाना है, पूरी तरह उसका लिखा जाएगा, पहला रूल, ठीक है। अब आप एक शब्द याद रखो जिसका नाम है प्रॉपर्टी। इस शब्द को याद रखना ताकि आपको याद आ जाएगा कि क्या है। अब आपको ये बात तो पता है कि आर को कई बार साइलेंट रखा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, र नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो र कब बोला जाए और कब नहीं बोला जाए, तो जब भी र के आगे वावल साउंड आ रही है,
र के आगे अगर वाउल साउंड आ रही है तो उसको प्रोनाउंस किया जाता है, और जब भी र के आगे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी, क्या लिखा है, प्रॉपर्टी। तो एक दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक तो अगर बिगिनिंग में है, वर्ड के बिगिनिंग में, वर्ड्स की बिगिनिंग में है तो इसको बोला जाएगा। उसके बाद जो है इसके बाद अगर र के बाद अगर वावल साउंड है तो भी फिर बोला जाएगा। र के बाद कॉन्सोनेंट है तो बोला नहीं जाएगा, और वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में तो वो नहीं बोला जाएगा। जैसे क्या लिखा है, ये शॉवर, क्या बोलेंगे इसको, शॉवर, नॉट शॉवर, क्या बोलेंगे, शॉवर। ये क्या लिखा हुआ है, सुपर, क्या लिखा हुआ है, सुपर। अगर ये लिखा होता तो भी क्या बोलते इसको, सुपर बोलते। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, कॉन्सोनेंट है, र के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर हम इसको ये बोलते, इस वर्ड में क्या बोलेंगे, प्रॉमिस बोलेंगे या प्रॉमिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉमिस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर के बाद क्या आ रहा है, वाउल साउंड। तो ज्यादातर वर्ड तो हमें पता है कि कैसे इसको बोलना है, लेकिन अगर हमको नहीं पता हो किस टाइम की इसको क्या बोला जाता है, र बोला जाएगा या नहीं, तो आप देख लेना कि आगे अगर वाउल है तो बोला जाएगा, कॉन्सोनेंट तो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। जैसे ये वॉ है, इसको वॉर ऐसा बोलेंगे, वॉर ऐसा पूरा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको क्या बोलेंगे, वार्निंग, क्या बोलेंगे, आई एम गिविंग यू अ वार्निंग, आई एम गिविंग यू अ वार्निंग, ऐसा नहीं। लेकिन हम क्या है कि हिंदी से जब इसको हिंदी में बीच में बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, पूरा एकदम एक एक वर्ड पे स्ट्रेस लगाते हुए बोलते हैं, हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं। तो वार्निंग वार्निंग नहीं है, इट्स वार्निंग। क्या है, वार्निंग। ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए नेक्स्ट, और एक है हमारे पास ल। क्या है, ल। ल जो साउंड है वो कैसे बोला जाता है, जैसे एप्पल, तो इसमें क्या आ रहा है, ल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लेट, तो ल आ रहा है। ठीक है, लव, तो इसमें ल आ रहा है। लॉन्ग, लॉन्ग, तो इसमें भी ल आ रहा है। ठीक है, तो वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, और कितने हो गए, 24 हो गए। तो अभी तक हमने जो पढ़े लेटर्स या तो हमने देखिए, एक तो वाउल साउंड्स, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यही जो साउंड्स हैं, ये जो चीज लिखी है वो साउंड का सिंबल है। ठीक है, तो जो साउंड आया उसमें वैसी हमको
स्क्रिप्ट उससे बनानी। आपके सामने कोई भी शब्द आता है तो शब्द को बोलते क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अगर आप बोलते ही गलत हो स्क्रिप्ट गलत बनाओगे, ठीक है। और इस चीज को हम कहते क्या है, जैसे हमने लिखा जैसे ये शब्द है, क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको क्रीचर पढ़ते हैं, सही इसका शब्द क्रीचर है, लेकिन क्रीचर कौन पढ़ता है, जिसको पता है, जिसको पता है वो पढ़ता है, नहीं तो क्या पढ़ेगा वो, क्रिएचर पढ़ेगा। तो जब वो क्रिएचर पढ़ेगा तो क्रिएचर के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा, तो स्क्रिप्ट गलत होगी। अब सही शब्द उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका पता करना आवश्यक है। वो और कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली, धीमी आंच में, ठीक है। ऐसा वो एक साथ आप 100 वर्ड लेके बैठ गए सबका पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओ। तो इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, साउंड क्या आ रही है, क की, तो पहले क्या लिखा, फिर क्या आ रहा है, र की साउंड आ रही है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है या वाउल है, वाउल है, बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, तो ये आर लिख दिया। फिर क्री ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ये या ये वाला, सेकेंड वाला क्रीच, क्योंकि इसको बोल क्या रहे, ट्री। फिर क्या लिखना है, च, तो च के लिए क्या साउंड थी, टी करके, ठीक है। फिर अ, तो ये ज्यादा बोलना इसको नहीं, क्रीचर। और र बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। तो इसको ऐसे सिलेबिक की तरह लिखा जाए ऊपर, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको आर करके कोष्टक में भी लिख सकते हो। ये सब तरीके हैं अलग अलग। तो अच्छी किताबों में आपको ऐसे मिलेगा, ये सिलेबिक की तरह मिलेगा, ठीक है। तो ये बन गई इसकी स्क्रिप्ट। जैसे हमने वर्ड लिखा, क्या पढ़ते हैं इसको, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। अब जिसको नहीं पढ़ना आ रहा है या जिसको पता नहीं हो क्या बोलेगा, प्रीपोजिशन, तो जैसा बोलेगा वैसा वो लिखेगा, तो फिर गलत भी होगा। इसलिए बोलना, सही बोलना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर अब ये वाला या ये वाला या ये वाला, तो ये लिखा प्रे। फिर क्या लिखेंगे, प, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अब यहां पे अ लिखना है तो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सेकेंड वाला प्रेप। फिर क्या लिखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या स्पेलिंग थी, ऐसा ही थी, लेकिन बोल क्या रहे, ज बोल रहे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ज। फिर आई लिखेंगे ये वाला या ये वाला, प्रेपोजिशन, क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। फिर क्या लिखेंगे, श। अब यहां पे तो TION आ रहा है, लेकिन हमको शन लिखना है, श, तो श के लिए सिंबल क्या है, ये। और जब भी शन आ रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ज्यादातर शन के साथ यही आपकी आएगा, ज्यादातर क्या, हमेशा ये है। कई बार तो ऐसा दिया होगा प्रेपोजिशन, और कई बार आपको ऐसा भी मिल जाएगा किसी किसी किताब में, ऐसा करके ये भी मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका बहुत कम वैल्यू है प्रेपोजिशन। तो शन श और न के बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए ऐसा होता है।
ठीक है, किसमें ये, लेकिन ये लास्ट में आ रहा है, जो साउंड है ना वो लास्ट में, क्रीचर, तो र की साउंड कहां पे आ रही है? लास्ट में, इसलिए। ठीक है, वावल तो है लेकिन वो साउंड जो है वो लास्ट में, र की साउंड लास्ट में आ रही है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या लिखा है? मेमोरी। मेमोरी नहीं, मेमोरी बोलेंगे तो स्क्रिप्ट क्या बन जाएगी? ये मेमोरी की स्क्रिप्ट है, बोलते क्या है इसको? ठीक है, तो छोटा सा आपको इधर उधर करते हैं उसमें स्क्रिप्ट पूरी गड़बड़ होती है। तो आपकी जो है, कई लोग तो इसको मेमोरी बोलते हैं, और मेमोरी, हाँ पहले तो यही समझते हैं, अब जिसको नहीं पता वो तो बेचारा यही बोलेगा, उसको क्या पता क्या बोलते हैं कोई। ये तो क्या है, बहुत फेमस शब्द है, और इसलिए वैसे मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, यूं मान के चलिए 70-80% तो सही शब्दों को मैं बोलता हूँ। ठीक है, फिर कुछ होते हैं जो हमें ही पता नहीं होते और गलत बोलते हैं, एक अलग चीज़ है। अदरवाइज तो सही कोशिश ये की जाती है कि जितना भी हमें पता है उतना तो सही बोले ही सही है। लेकिन कई बार हमें जानबूझकर भी गलत बोलना पड़ता है, जैसे एडजेक्टिव कहा जाता है लेकिन हम बोलते हैं उसको एडजेक्टिव, क्यों कई बार एडजेक्टिव एडजेक्टिव करते हैं, आधे को समझ में नहीं आता है किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए कई बार पता होते हुए भी जानबूझकर ऐसा बोलना पड़ता है। ठीक है, तो आगे पढ़े या आज इतना ही? ठीक है, यस, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।